मैंने सुना है कि कावेरी एक नदी का नाम है यहाँ हिंदुस्तान में। हाँ। मुझे एक ये है कि एक लड़की को उन्होंने देखा था, कहीं शूट पे गए थे वो, तो किसी लड़की को देखा था, उसका नाम कावेरी था और बड़ी सुंदर थी वो, और उसमें से उन्होंने धुन बना दी। और के जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि के से खान आता है और के से मेरी मोम का नाम भी आता है, तो मुझे ओह! के वैसे भी अच्छा लगता है। जर्मनी के बाद फिर मैंने स्पेन में मिस मेडिटेरियन रह चुकी हूँ, तो काफ़ी ये तकलीफ हुई है मुझे कि मुझे आने और इस फ़ील्ड में ये काम करने के लिए इजाज़त मुझे नहीं मिली। कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग करूँगी या मॉडलिंग करूँगी या मैं बिज़नेस वुमन बनूँगी, मुझे कुछ नहीं पता था। धरती माँ का पानी पिया था 40 दिन, तो उसका कर्ज़ उतारने वापस आ गई। बट गलत तो कुछ नहीं है, क्योंकि हर किसी को अपना ड्रीम करने की आज़ादी है। जब आप खुद की चीज़ के मालिक होते हैं ना, तो अपने हिसाब से काम करते हैं। और हम तो रहे पठान, तो पठान का तो है ही कि रूल्स भी अपना माल भी अपना जगह हुँ। भी अपनी, तो फिर बेचना भी अपने हिसाब से है कि 70% में इतना घूम चुकी हूँ पूरा वर्ल्ड, तो मैंने देखा है दुनिया को करीब से। अभी मेरी लाइफ में सब कुछ कावेरी 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 चल कावेरी रहा का है। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया और आज हमारे साथ है बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस रेहा खान। वेलकम ऑन फर्स्ट इंडिया रेहा। थैंक यू। क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में आजकल? अभी मेरी लाइफ में सब कुछ कावेरी 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 चल कावेरी रहा का है। कावेरी की आपने बात की, आपका म्यूजिक वीडियो कावेरी है। हाँ किस जी। अंदाज में नजर आने वाले इस सॉन्ग में आप और क्यों खास जैसे है आपके लिए? ये इसलिए मेरे लिए खास है, सबसे पहले कावेरी, क्योंकि ये मेरी म्यूजिक कंपनी का पहला म्यूजिक वीडियो होगा, हुँ। इसलिए बहुत खास है मेरे लिए। और मैं किस अंदाज में दिखूंगी, जिस अंदाज में लोग मुझे देखना चाहेंगे, हर अंदाज इसमें अवेलेबल है। कहते हैं रोमांटिक सॉन्ग होता है, बहुत सारे तरह के सॉन्ग्स होते हैं, तो ये कावेरी किस तरह का है? रोमांटिक रोमांटिक सॉन्ग। ओके, किसके साथ रोमांस कर रही हैं आप कावेरी में? सनम जौहर के साथ। जब आपने ये सॉन्ग किया, तो क्या आपको है कि ऑडियंस इसे बहुत ज़्यादा प्यार देगी इस गाने को? हाँ, डेफिनेटली। जब मैंने पहली बार ये गाना सुना था, जब हम न्यूयॉर्क में बैठे थे, तो एक हुँ। प्लान चल रहा था दिमाग में कि कुछ करना है, कुछ नए एडवेंचर खोलना है, और फिर अचानक से ये सारे मेरे पास सॉन्ग आए, तो उसमें से हमने ये सिलेक्ट किया कावेरी, क्योंकि इसका नाम मुझे बड़ा प्यारा लगा, कावेरी। कावेरी हाँ। तो मैंने सुना है कि कावेरी एक नदी का नाम है यहाँ हिंदुस्तान हाँ, में। हाँ, हाँ, हाँ। तो एक तो वो हो गया, एंड प्लस ये है कि लड़कियों का भी नाम होता है कावेरी शायद। कावेरी तो बस तो अच्छा लगा, तो इस हिसाब से मैंने उससे चूज किया सॉन्ग को, और उसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं गाने के, धुन भी बहुत अच्छी है। जब आप आएगा सुनेंगे तो जरूर आपको अच्छा नहीं, लगेगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। नाम से, टाइटल से उसके बहुत एक्साइटमेंट है कावेरी, क्योंकि यस। टाइटल बहुत कुछ कहता है। हाँ, तो आपके सॉन्ग का टाइटल कावेरी ही क्यों रखा गया? मे बी वो फिर सिंगर को पता है, क्योंकि सिंगर का गाना है ये, तो सिंगर ने रखा है टाइटल। तो सिंगर को पता होगा कि क्यों रखा उन्होंने। बट उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया था यहाँ तक कि कावेरी एक ये है कि एक लड़की को उन्होंने देखा था, कहीं शूट पे गए थे वो, तो किसी लड़की को देखा था, उसका नाम कावेरी था और बड़ी सुंदर थी वो, और उसमें से उन्होंने धुन बना दी। मैं क्या बात है। मैं क्या अच्छी बात है, तो हमें सब धुन पसंद आनी चाहिए ना सबको ये धुन। हाँ, फिर उस कावेरी में आप नज़र आई उन्हें। हाँ, फिर वहाँ पे रेहा खान नज़र आएगी कावेरी में। तो आई होप एक दिन ऐसा है कि लोग ये कहें कावेरी गर्ल। कावेरी गर्ल हाँ, ट्रेंड सेट होने में टाइम नहीं लगता। नहीं, जल्दी होगा, कावेरी गर्ल एवरीवेयर। कावेरी, कावेरी। शायद रेहा खान छोड़ के कावेरी गर्ल कहलाऊँगी मैं फिर इन फ्यूचर। हो सकता है आपको आगे से कावेरी नाम से ही जाने। मुझे ऐसे ही लग रहा है। और के जो है मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि के से खान आता है और के से मेरी मॉम का नाम भी आता है, तो मुझे तो के वैसे भी अच्छा लगता है। हो सकता है लकी हो आपके किंग लिए भी है, कि किंग भी है, के और किंग भी है, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है के अल्फाबेट। तो ये कावेरी नाम जो है मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया था। आपने मॉडलिंग भी की है। हाँ जी। मॉडलिंग भी की है तो मॉडलिंग की है, करती हूँ और करती हाँ, रहूँगी। एंड आई एम लाइक अ इंटरनेशनल मॉडल हूँ मैं वैसे। तो मैंने काफ़ी खिताब जीते हैं इंटरनेशनली, जैसे कि मिस मरमिट है, तो वो एक हाँ, यूनिक पेजेंट था, और मुझे चैलेंजिंग वाले पेजेंट ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो जो पेजेंट था सारा ओशन के अंदर था। तो वो ओके। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना, व्हाई नॉट इसे किया जाए। तो जस्ट मेरे मेंटर से मेरी बात हुई, तो फिर हम लोगों ने वो प्रेजेंट किया, और फाइनली आई आल्सो वॉन द टाइटल, एंड आई वाज सो हैप्पी बिकॉज़ आई रिप्रेजेंट माय कंट्री। मैंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया था फर्स्ट टाइम इन इंडिया को, तो इट्स गुड। फिर उसके बाद मैंने जर्मनी के बाद फिर मैंने स्पेन में मिस मेडिटेरियन रह चुकी हूँ मैं वहाँ की, फिर कोरिया की मैं मॉडल रह चुकी हूँ। फिर बाद में बैंकॉक से मैंने खिताब जीता था सुपर वर्ल्ड मॉडल का।
और साथ-साथ में बेस्ट हेयर का भी दिखता है। तो काफ़ी कर रहे हैं, छोटे-छोटे उन्हें काम किए हैं। अभी करने हैं, बाकी हैं बहुत सारे। तो लेट्स सी, आप तो लोगों एक की दुआ म्यूज़िक रहेगी, प्यार रहेगा। हमारी दुआ जी। आपके साथ है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा एक म्यूज़िक वीडियो क्योंकि मॉडलिंग करना तो स्टेज पर एक मॉडलिंग करना होता है, लेकिन म्यूज़िक वीडियो करना एक एक्ट करना होता है, इमोशन होता है, उसमें ड्रामे होते हैं। तो कितनी मुश्किलें आई या कितना डिफरेंस रहता है दोनों में? यहाँ पे मुझे काफ़ी दिक्कत आई है। इसलिए दिक्कत आई, इसलिए नहीं दिक्कत आई कि एक्टिंग करनी है। एक्टिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हुँ, क्योंकि बॉर्न ही उसके लिए हुए हैं, है ना? एक्टिंग के लिए। यहाँ दिक्कत जो आई है, जब आप बिकम अ प्रोड्यूसर बनते हैं या कंपनी के ओनर बनते हैं, तो काफ़ी आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो प्रेशर जाती है, रहता है। एक एम्पायर को हुँ, संभालने के लिए और साथ-साथ में एक्ट करना, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस जर्नी में कावेरी की, कि किस तरह से मैंने प्रोडक्शन भी सँभाला है, एज़ अ एक्टर अपने आप को एक्ट भी किया है और पूरा मतलब बहुत सारे काम किए मिलके, हर छोटी-छोटी चीज़ें कि भई कावेरी का हार्ट क्यों इधर होना चाहिए, फ़ॉन्ट क्या होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, इसके कपड़े क्या होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें लगती है, म्यूज़िक कैसा होना चाहिए, उसका लोकेशन क्या होना चाहिए, हीरो हुँ। कैसा होना चाहिए, हीरो के कपड़े कैसे होना चाहिए। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है मुझे खुद को पर्सनली करना पड़ा है। तो मेरे लिए बहुत एक तरह से लर्निंग पीरियड रहा और अच्छा रहा एक्सपीरियंस ऑल ओवर आप कह सकते हैं। हार्ड तो करना वो बोलते हैं ना कि कोई अच्छी चीज़ के लिए हार्ड वर्क तो करना पड़ता है। हार्ड वर्क करना पड़ता है और उसका बिल्कुल। रिज़ल्ट भी अच्छा ही आता है। बस अल्लाह आपकी ज़ुबान आमीन करे और इसको सक्सेसफुल बनाए, सुपर डुपर हिट हुँ। बनाए। म्यूज़िक वीडियो तो आपने प्रोड्यूस कर लिया है, अब कोई बॉलीवुड में हाथ आज़माने का कुछ इरादा है आपका? बिल्कुल क्यों नहीं? आए हैं तो कुछ तो करेंगे। पाइपलाइन में कुछ है चीज़ें पाइपलाइन में आपके बॉलीवुड की कुछ जी, प्रोजेक्ट्स हैं जी, जी, आपके? जी। हाँ, बॉलीवुड के प्रोजेक्ट हैं, अभी गाने भी आ रहे हैं, अभी इसके बाद भी एक दूसरा गाना आ रहा है हमारा साइड मालिया के साथ में, जब तक रहेगा हुँ, और काफ़ी बड़े मतलब डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं वहाँ पे। इट वाज़ लाइक आशीष पांडा करके हैं, जिन्होंने बहुत सारे म्यूज़िक वीडियो किए हैं टी सीरीज़ के लिए। अब वो हमारे लिए करने जा रहे हैं शूट, तो 13 को शूट है हमारा और 14 को लॉन्च है। तो बैक टू बैक हमारे गाने आएँगे यहाँ से म्यूज़िक एल्बम के एंड प्लस हमारी जो है मूवी प्लानिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो हुँ। मूवी आएँगी, वेब सीरीज़ आएँगी यहाँ से, तो ये भी अब स्टार्ट आपकी है। स्ट्रगल की अगर बात कर लें, तो कैसी जर्नी रही आपकी इंडस्ट्री में आने की? बहुत लोग की बहुत आसान होती है, बहुत लोग को काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है, काफ़ी कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है एक चांस के लिए भी। राइट, ट्रू, वेरी ट्रू। तो मेरी जो जर्नी है ना खराब रही, ना अच्छी रही। जैसे कि आप कहना चाहेंगे कि इस इंडस्ट्री में मेरे घर से कोई नहीं है, मेरे खानदान से कोई नहीं है। मतलब कोई तो ये गॉडफ़ादर नहीं है। या नो 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 गॉडफादर तो आई एम द ओनली पर्सन एंड दूसरी बात कि मेरे घर में ये सब चीज़ अलाउ भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर लाइक टिपिकल मुस्लिम है हम लोग एंड प्लस हम अरब में रहते हैं और हम हाफ अरबी भी हैं, हाफ इंडियन भी हैं बिकॉज़ माय मॉम बिलॉन्ग टू इंडिया एंड माय फादर बिलॉन्ग टू अरब। सो पठान की फैमिली है। तो काफ़ी ये तकलीफ हुई है मुझे कि मुझे आने और इस फील्ड में ये काम करने के लिए इजाज़त मुझे नहीं मिली। तो मुझे थोड़ी-सी बोलते हैं ना फाइट तो नहीं बोलेंगे, बगावत करनी पड़ी अपने बगावत पेरेंट्स की लोग। आपने। हाँ, तो मैंने बगावत की इस चीज़ के लिए बिकॉज़ ये कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग करूँगी या मॉडलिंग करूँगी या मैं बिज़नेस वुमन बनूँगी, मुझे कुछ नहीं पता था, ठीक है? बिकॉज़ हमारे वहाँ ये सब कुछ होता ही नहीं है। एक हुँ, लड़की बस खाओ-पियो, अच्छे से एन्जॉय करो, जितनी भी शादी लग्ज़रियस करो घर जाओ। आइटम आपको अवेलेबल हैं, उसका जब बड़ी हुई हैं, तो आपकी दूसरे घर में शादी हो गई है। ये हाँ, हम लोगों का अभी तक कंटिन्यूटी चलता चल है। रही है, ठीक है? तो इसको ब्रेक किया है सिर्फ़ मैंने फर्स्ट टाइम। तो इट इज़ अ बिग थिंग कि पूरे खानदान में अगर किसी ने ब्रेक की है ये, तो वो हमने की है। तो सबसे बड़ी बगावत हमने की है और हम वो सब छोड़-छाड़ के इंडिया आए, जहाँ हम पैदा हुए थे। तो सिर्फ़ हम पैदा इंडिया में हुए थे, 40 दिन के थे और फिर सीधे घर चले गए, दुबई। हुँ, फिर हाफ हाफ लाइफ़ मेरी दुबई में निकली, हाफ लाइफ़ कतर में निकली, फिर कभी न्यूयॉर्क में निकली और अब फिर वापस इंडिया आ गई। तो बोलते हैं ना कि धरती माँ का पानी पिया था 40 दिन, तो उसका कर्ज उतारने वापस आ गई। राइट, सही ऐसा बोला। फ़ील होता है मुझे। मैंने कहा कि आपने कहा कि मैंने एक बगावत की थी अपने परिवार हुँ, से। उस बगावत जी। की कोई सज़ा मिली है या फैमिली अब मतलब एक्सेप्ट कर लिया आपको? नहीं, नहीं, वो तो कभी नहीं करेंगे, पठान है। अपनी ज़बान से कभी नहीं लेकिन अब जाएँगे तो कर वो। लेना चाहिए ना कि इस फ़ील्ड में मेरी नहीं, बेटी नाम कमा रही है, लेकिन नहीं।
नहीं, नहीं, हमारे घर में ये नहीं है, हमारे घर में ये है कि एक बार अगर आपने बगावत की है, तो फिर बगावत तो बगावत ही रहेगी। आपने रिटर्न नहीं है, मतलब जाना वापस नहीं है। हमारी हिस्ट्री में नहीं है आज तक। तो तो पेरेंट्स आगे से पता किसी नहीं। से बातचीत होती है आपकी फ़ोन पे या हाँ, कुछ हाँ, कनेक्ट माय है मम्मा मतलब सपोर्ट, आप? मम्मा सपोर्ट मी अ लॉट। वो तो हर किसी की माँ करती हैं हाँ, चुपके-चुपके, और फाइनेंशियली तो पापा करते ही हैं। फ्रंट में नहीं करते, एक अलग बात है, बट फाइनेंशियली तो ही इज़ लाइक सपोर्टिंग मी अ लॉट। मतलब एक तरफ से जितना देखें स्ट्रगल। चुपके-चुपके मतलब किसी को खबर ना हो लेकिन आपको एक्सेप्ट कर चुकी है फैमिली। या देखो, फैमिली छोड़ती ही नहीं है, वरना छूटती है फैमिली, है ना? चाहे एक कुछ भी समाज का कहो डर आप। होता है, एक ना कि समाज का डर रिश्तेदार होता है, फैमिली। या उनको नहीं पसंद हो कोई, तो मे बी वो लोग चुपके-चुपके रहते हैं। बट गलत तो कुछ नहीं है, क्योंकि हर किसी को अपना ड्रीम करने की आज़ादी है, और अपना मतलब जो भी काम करना हो, मेरा तो ये मानना है कि अगर जो भी बच्चे को जो भी उसका टैलेंट है, और उसको अगर उसको प्रूव करना है, और उसको मतलब बाहर जाके वो दिखाना है, तो उसको वो अपॉर्च्युनिटी मिलनी चाहिए, वो देनी चाहिए, हर पेरेंट्स को, मेरा ही मानना है। राइट। बट सबके एथिक हैं, आप किसी के एथिक को ठेस नहीं पहुँचा सकते। वैसे मेरे पेरेंट्स हैं, हर किसी के पेरेंट्स हैं, सबकी सोच अलग है, और सबका सब दिमाग अलग है, तो आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते। तो वो ठीक है, थोड़ा हार्ड वर्क, ये मेरे लिए हार्ड वर्क यही था, मेरे माँ-बाप को छोड़ के आना, सबसे हार्ड वर्क हुँ। मेरे लिए ये था। इंडस्ट्री में आते हुए कई रिजेक्शन मिलते हैं, कास्टिंग काउच कैसी बातें आती हैं, आपके सामने कुछ ऐसी बातें आई? एक्चुअली हुआ ये कि स्टार्टिंग से ही हम कहीं जाते ही नहीं है ऑडिशन के लिए ज़्यादा, और हुँ, और जब भी जितना भी किया है, अपनों के बीच किया है, तो काउचिंग की बात आती नहीं है। क्योंकि हमने काफ़ी है, हमारे बिज़नेस है, तो हम अपने बिज़नेस करते हैं यहाँ पे, गारमेंट्स का ही बिज़नेस है हमारा, यहाँ पे हमारा न्यूज़पेपर का भी है, काफ़ी चीज़ें हैं हमारी यहाँ पे, यू नो। तो हुँ, उस वजह से क्या है, हमें वो चीज़ों का सामना करना नहीं पड़ा, क्योंकि हम जब काम लेने ही नहीं गए, माँगने ही नहीं गए, तो सवाल ही राइट। नहीं उठता कि किसी को वो चीज़ का सामना करना पड़े, काउचिंग का या उस चीज़ का। अभी मतलब वो तो खुद के पता नहीं होगा, मालिक मेरे घर में बहुत अच्छा काउच है। खुद का चीज़, खुद का मालिक, खुद को बेचना है, हर यस। चीज़ अपना। देखो, क्या होता है, जब आप खुद की चीज़ के मालिक होते हैं ना, तो अपने हिसाब से काम करते हैं आप, ठीक है? हुँ, और हम तो रहे पठान, तो पठान का तो है ही कि रूल्स भी अपना, माल भी अपना, जगह हुँ, भी अपनी, तो फिर बेचना भी अपने हिसाब से है। तो इसलिए, तो मेरे लिए टच वुड, मेरे लिए ऐसा कोई स्ट्रगल करने का मतलब कभी भी वैसा वो नहीं आया है कि मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, या काउचिंग का उसका कुछ हिस्सा बनना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। और कहते हैं ना, अगर आप अच्छे हैं, तो आपको अच्छे लोग मिलते हैं, हेलो विनय। ऐसा नहीं है। तो राइट, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, जब आप पॉजिटिव वेरी सोचेंगे, ट्रू, तो पॉजिटिव लोग मिलेंगे और अच्छे लोग मिलेंगे, तो अच्छे लोग भी हैं इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। राइट, और बैड पीपल तो वो हर जगह है, पूरे वर्ल्ड में है। आई थिंक बिल्कुल, आई 70% में इतना घूम चुकी हूँ पूरा वर्ल्ड, तो मैंने देखा है दुनिया को करीब से, कि हाँ, तो अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। अब डिपेंड ये है कि आप कैसे उनके साथ अपना रिलेशन रखते हैं, रिलेशन, वो राइट। हिसाब से आपको ट्रीट करेंगे। एज़ अ आर्टिस्ट किस तरह का रोल करना चाहेंगी आप? होता है ना ड्रीम होता है कि भाई मुझे इस तरह का रोल मिले, मैं इसमें परफेक्ट हूँ। एक्चुअली एज ए आर्टिस्ट, कोई ऐसा स्पेसिफिक वो नहीं है कि मुझे ये रोल करना है, मुझे सारे किरदार निभाने हैं, क्योंकि जो सारे किरदार निभाने से क्या है, एक आर्टिस्ट, रियल आर्टिस्ट आता है। अगर मैं बोलूंगी सिर्फ मुझे सिर्फ पॉजिटिव रोल करना है, या नेगेटिव करना है, या मुझे सिर्फ नेक्स्ट डोर गर्ल का करना है, या सिर्फ मुझे वैम्प का करना है, नो। मैं डिपेंड करती हूँ स्क्रिप्ट के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर। तो मुझे एक ऐसा कैरेक्टर निभाना है कि जो छाप छोड़ जाए। ओटीटी का ज़माना है, रियलिटी शो भी अब ओटीटी पे आने वाले हैं। आ रहे हैं हम्म। बहुत सारे। बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 आने वाला है। बिग बॉस देखती हैं आप? हाँ, हाँ। जी, जी। बहुत लोगों का सपना होता है एक बार भाई बिग बॉस में जाएँ। तो आप रखती हैं कुछ इस तरह का कि बिग बॉस में जाना है मुझे? उम्म, ऐसा कोई सपना नहीं है, अगर अपॉर्च्युनिटी मिलेगी तो व्हाई नॉट? तो बिग बॉस 3 के लिए आपको कहीं अप्रोच तो नहीं किया गया है? बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 के लिए? अ, मुझे तो अभी ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं आई है, अगर आएगी तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, पक्का। तो एक्साइटेड है मतलब बिग बॉस में जाने के लिए। वहाँ पे दिखाया जाता है पर्सनल लाइफ से लेकर हर प्रोफेशनल लाइफ हर चीज़ की धज्जियाँ उड़ा दी जाती है। बहुत लोग डरते भी हैं, तो थोड़ा बहुत इसलिए लोग मैं जलवा भी डरती हूँ। जाते हैं। इसलिए हाँ? थोड़ा डरती हूँ मैं। मैं आप थोड़ा डरती हूँ डरती थोड़ा। हैं। किस बात को लेकर? पर्सनल लाइफ को लेकर? नॉट अ पर्सनल लाइफ,
बट जिस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं सम टाइम कुछ कंटेंट ना, उससे थोड़ा डर लगता है, बिकॉज मुझे 2013 का एंड 16 का ऑफर आ चुका है बिग बॉस का, ऑलरेडी मुझे आ चुका है। एंड मुझे उन्होंने ये कहा था, बिकॉज मेरा फर्स्ट इंटरव्यू गया था वहां पे, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप बहुत ही ज्यादा सीधे हो और कोई कंट्रोवर्सी नहीं है आपकी लाइफ में। तो मैंने किया, अभी कंट्रोवर्सी क्या होती है, मैं कैसे करूँ, कंट्रोवर्सी बिकॉज माय करना, लाइफ इज वेरी सिंपल। बिग बॉस में जाना है तो कंट्रोवर्सी करना है। हाँ, कुछ तो होना चाहिए ना कंटेंट। वहाँ पे बिग सब बॉस अलग-अलग कंटेंट के लोग आते हैं, अलग तरीके के लोग आते हैं नहीं, उसमें और सीधे हम लोग भी मतलब बहुत क्लीन कम आते हैं, आई थिंक बहुत क्लीन कम आते कैरेक्टर हैं। के साथ भी आते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ऐसे भी जी, आते हैं। जी, जी, जी। अंदर जाके आपकी रियलिटी पता चलती है, रियल में आप कैसे यस, हैं। यस, डेफिनिटली। उससे तम आप उसमें कितना भी छुपाओगे, कितने दिन छुपाओगे आप अपने आप को, नहीं है ना? छुपा पाओगे, हाँ, बनावटी नहीं कितना छुपा रहोगे? तो ये बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है कि आप अपनी जो रियल आइडेंटिटी है, वो दिखाते हैं आप पूरी दुनिया को। आप छुपा नहीं सकते हैं ज़्यादा दिन तक, और ये चीज़ देखी है हमने, हर एपिसोड में देखा है, मतलब हर बिग बॉस के सीज़न में देखा है। हर किसी की एक रियलिटी निकल के आई है, अच्छी हो या बुरी हो, और सब निकल के आई है, और हर किसी के इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ होती है। अप्रोच किया जाए तो आप बिग बॉस में नज़र आएँगे ज़रूर। इंशाल्लाह, फिर और दिखाएँगे हम कि हम एग्ज़ैक्टली हैं क्या, अगर आए बात तो। करें बॉलीवुड की तो बात करें बॉलीवुड की, कौन-सी हुँ। ऐसी आर्टिस्ट है जिससे आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती हैं कि इनके जैसा मुझे एक्टिंग करना है? जैसे ये स्क्रीन पे नज़र आती हैं, मुझे इनसे कुछ सीखना चाहिए। होते हैं ना मुझे बहुत लोग ऑल टाइम इंस्पायर होते हैं। ऐसे तो मैं देखा जाए तो काजोल जी हैं, जो उनकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है, और हुँ। मुझे अच्छी लगती थी दिव्या भारती जी। सच बताऊँ तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट एक ही है हीरोइन, रेखा जी। ओह! मुझे बड़ी पसंद है वो। उनका स्टाइल, उनकी एक्टिंग और एवरीथिंग लाइक, हुँ। तो ये है मेरी बस। जी। एज़ अ आर्टिस्ट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर इंडस्ट्री में कुछ चेंज करना हो, म्यूज़िक इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड है, तो आप क्या करना चाहेंगे? होता है ना कि ये चीज़ यहाँ पे अच्छी नहीं है, मैं रहती तो इसे बदल सकती, काश मैं इसे बदल सकती। अगर बात रही चेंज करने की, तो कोई वन पर्सन चेंज नहीं कर सकता कुछ भी, एक टीम वर्क होता है। तो अगर मैं ये बोलूंगी कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, अगर मैं यहाँ होती, तो इम्पॉसिबल है वो। बट हाँ, कोशिश ये रहेगी कि मैं क्यों ना टीम बनाऊं, ताकि टीम बनेगी तो मैं कुछ कर पाऊंगी, तो मैं टीम बनाऊंगी हुँ। पहले। नहीं कि कुछ चेंज करूंगी मैं, क्योंकि मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती। टीम बना के आप क्या कुछ चेंज करना चाहेंगी? समझिए आपका टीम बन भी गया, तो क्या बदलना चाहेंगी? मैं सिर्फ यही बताना चाहूँगी कि जो ऑनेस्ट हैं, जो टैलेंटेड हैं, उनका टैलेंट बाहर आए और उनको जो है अच्छे से प्लेटफ़ॉर्म दिया जाए, ताकि वो अपना हुनर, अपनी एक्टिंग दिखा सकें। जो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास टैलेंट है, सब कुछ है, बट फिर भी वो उनको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता सही, या सही अप्रोच नहीं होता है उनका, तो वो अपना टैलेंट नहीं दिखा पाते हैं। तो आई विल चेंज दैट, कि स्पेशली प्लीज़ ये ना किया जाए कि सिर्फ़ इन्हीं को ही चांस दिया जाए, इन्हीं को चांस दिया जाए, वो पार्शियलिटी ना किया जाए। सिर्फ ये ध्यान रखा जाए कि जो रियल में एक्टर है, जो जेन्युइन है, जो सही में एक बोलते हैं ना कि इसे ज़रूरत है इस चीज़ की, उसी को ही वो चांस दिया जाए। तो क्या आप मानती हैं बॉलीवुड में जो आउटसाइडर होते हैं और जो अंदर के लोग होते हैं, उनमें पार्शियलिटी की जाती है? आई थिंक मेरे ख्याल से तो हर चीज़ में लाइफ में पूरी लाइफ ही पार्शियलिटी वाली है। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर बॉलीवुड, कि बॉलीवुड में की जाती है कि हॉलीवुड में की जाती है। क्योंकि हर जगह हम आम ज़िंदगी में भी पार्शियलिटी चलती रहती है, ठीक है? बट पार्शियलिटी अगर कम हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो वहाँ पे हार्म नहीं होता है। बट अगर परसेंटेज ज़्यादा हो तो वहाँ पे हार्म होता है। तो बॉलीवुड में थोड़ा-सा ये है कि कुछ ज़्यादा हो जाती है, तो वो दिख के आ जाती है, और आम लाइफ़ का क्या है, चुपके से होता है, तो पता नहीं चलता। तो रेहा आप क्या कुछ नए अंदाज़ में नज़र आएँगी अपने फैन्स को बताना चाहेंगी? क्या कुछ धमाका करने वाली हैं? आपके पाइपलाइन में क्या कुछ चीज़ें हैं? ज़रूर, अभी तो पहले तो हम कावेरी आ रही हैं आपके सामने, कावेरी गल आने वाली है आपके सामने, तो धूम हुँ। मचने वाली है। उसके बाद फिर आएगी हम लोग जब तक लेके, एक हमारा नया सॉन्ग है, और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है वो भी। और उनके जो मैंने पहले ही बताया आपको, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, आशीष पांडा जी, जो डायरेक्ट हुँ। कर रहे हैं उस वीडियो को, और बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है वो भी। उसके बाद हमारे यहाँ वेब सीरीज़ जो हैं, और दूसरे म्यूज़िक वीडियो और होंगे, और फीचर फ़िल्म भी है, प्लानिंग कर रहे हैं, पाइपलाइन में है। तो सारी चीज़ें आ रही हैं, धीरे-धीरे, धीरे धमाका होगा, तो अच्छा लगेगा। एकदम होगा तो थोड़ा-सा शॉक हो जाएगा, लगेगा लोगों को। तो बेटर है कि आराम-आराम से थोड़ा-सा धमाका किया जाए। तो पहले तो बस आप लोग सभी लोग दुआ कीजिएगा, और ज़रूर कावेरी सॉन्ग ज़रूर, देखिएगा, और ज़रूर। जितना हो सके उसको स्प्रेड कीजिएगा पूरे वर्ल्ड में। उसको प्यार दीजिएगा हम तो अपना। यही चाहेंगे आपका कावेरी वायरल हो जाए। आमीन। आप लोगों की ज़ुबान आमीन सुम्मा आमीन।
आपके मुँह में सब कहते हैं ना घी शक्कर, तो वो हाँ, घी शक्कर आपके मुँह में और बस और इसके बाद जब तक आने वाला है वो सॉन्ग भी बहुत प्यारा है। हुँ, तो कीप वॉचिंग और दूसरा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। लोगों को कहिएगा कि आर सीरीज़ जो है उसका भी एक मीनिंग है आर सीरीज़ का कि आर सीरीज़ हमने नाम क्यों रखा है अपनी कंपनी का। क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि जो है ना हर एक इंसान को जोड़े रखती है म्यूज़िक। और म्यूज़िक ये है कि कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ती है लाइफ़ में। क्योंकि हर हुँ, एक इंसान कभी अकेला है या कहीं भी है, फिर भी वो अपना म्यूज़िक जो है ऑन करके भी अपनी लाइफ़ खुश बिता सकता है घर में। बिकॉज़ मैं सारे काम अपने म्यूज़िक सुन के ही करती हूँ। हुँ, क्योंकि मेरे साथ अगर कोई नहीं है घर पे तो आई विल जस्ट ऑन माय म्यूज़िक एंड आई लिसनिंग माय म्यूज़िक और मैं आराम से घर का काम कर लेती हूँ सारा। तो मुझे वो फ़ील नहीं होता कि मैं अकेली हूँ घर के अंदर। और जब हम ट्रैवल करते हैं या कभी हम कोई फंक्शन में जाते हैं या फिर हम कभी कोई सत्संग में जाते हैं या कोई भी फेस्टिवल होता है, तो हर जगह म्यूज़िक का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, कहते हैं ना कि हुँ, बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो हुँ, मेरा ये मानना है कि म्यूज़िक इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं ये चाहती थी कि इसी की वज़ह से लोग मुझे याद रखें, उस कंपनी की वजह से याद रखें कि ताकि ये सॉन्ग इस कंपनी से आए हुए हैं और आर का मीनिंग ये होता है कि आर, हाँ, नॉट आर, जस्ट आर हाँ, म्यूज़िक। हाँ, तो वो लगना चाहिए हाँ, कि वो हमारा म्यूज़िक है। तो आई फील दैट व्हाई आई जस्ट पुट दैट नेम आर सीरीज़। तो बस अब इसकी सीरीज़ें बनानी है, कंटिन्यू बनानी है, चेन बनानी है, पूरा बैंक बनाना है और आप लोगों को खुश रखना है ताकि आप लोगों का प्यार मिल सके और बहुत सारे काम जो हैं आते रहें और आपको भी मिले और सक्सेस मिले हम सबको। थैंक यू सो मच रेहा हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू सॉन्ग। थैंक यू सो मच आपका कि आपने कनेक्ट किया हमसे और बहुत अच्छी मतलब आपके साथ मेरा इंटरव्यू रहा और ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है थैंक यू, और मुझे थैंक बहुत यू अच्छा सो लगा आपसे बात मच। करके और मैं चाहूंगी कि कंटिन्यू करती रहूं फ्यूचर में ये आपके साथ। बेशक, बेशक। अब हम लौट के आएंगे जब हमें सक्सेस पार्टी होगी तब हम आएंगे राइट, इंटरव्यू के लिए। राइट, इंशाल्लाह दुआ करिए। शुक्रिया। डेफिनिटली। बाय। लव यू। थैंक यू सो टेक मच। केयर। अभी हम ना एक फनी सेगमेंट करेंगे, दिस और दैट, बैक टू स्कूल डेज, रैपिड फायर, बहुत सारे हमारे पास ओके। सेगमेंट है। व्हाटएवर यू वांट। रिपीट फायर व्हाटएवर यू लाइक। तो आज हमारे साथ है रेहा और इनके साथ करेंगे फर्स्ट थिंग फर्स्ट सेगमेंट। स्टार्ट रेहा। यस आई एम रेडी। और फर्स्ट क्वेश्चन, योर फर्स्ट कार My first नेम। car is BMW. फर्स्ट Yeah. कार BMW। Because दुबई में सारी कारें बहुत है। भैया के पास बहुत सारी कारें हैं। A to Z कार है। योर फर्स्ट सेल फोन, मोबाइल फोन योर। Nokia. 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 ओके, नोकिया। Yeah, Nokia. फर्स्ट थिंग यू डिड टुडे। First interview with you. फर्स्ट पर्सन यू टॉक टुडे। My best friend. बेस्ट फ्रेंड। Mm-hmm. स्पेशल समवन। Best friend. Yeah, best friend. गर्ल और बॉय। He's a boy. योर फर्स्ट जॉब, आपने अगर जॉब किया होगा तो योर फर्स्ट जॉब। Uh, I never done job, but I never done job. No. योर फर्स्ट पे चेक, कितने का चेक मिला था आपको पहली बार। 10,520 rupees. फॉर व्हाट, किस चीज के लिए। 10,500 because I went to my mama's clinic to start for nursing ओके because ओके my family thought कि मेरे को डॉक्टर बनना चाहिए. That's ओके। why. फर्स्ट टीवी अपीयरेंस। I really don't know, but I did one song with Randeep Hooda. ओके। This is not TV, this is movie, web series, I मूवी, think so. हाँ रणदीप, हाँ Yeah, हाँ। yeah. With ओके। Randeep Hooda. फर्स्ट लव प्रपोजल इन स्कूल डेज, कॉलेज डेज। School days, yeah. कौन सी स्टैंडर्ड में थी तभी आप। When I was 9, but वो क्रश था, हो ही नहीं पाया, कुछ भी नहीं हुआ. ये काफी पर्सनल क्वेश्चन है। योर फर्स्ट किस। 25, very late actually. I told you ना कि कल मेरे घर में से बाहर ही नहीं निकल पाते थे, तो पता ही नहीं था कुछ ना दुनियादारी का. तो बहुत ही लेट बॉयफ्रेंड बना. मेरा एक 25। नहीं किया. तो 2025 में मेरा पहला किस हुआ था. फर्स्ट हार्ट ब्रेक, कभी दिल टूटा आपका। 2019. हार्ट ब्रेक। Yeah, very bad. Yeah, तो कैसे very आपने bad. अपने आप को बाहर निकाला इससे। I started my new venture and I went to New York. I shifted to New York and then I'm coming back again. I start my work. मेरे को हमेशा काम में मैं लग जाती हूँ. जब मुझे हार्ट ब्रेक होता है या कुछ होता है तो I'll start my work. तो कभी पुरानी बातें याद आती हैं आपको। बहुत ज़्यादा because I'm very touchy and very emotional person. तो मेरा ये है कि अगर मैं किसी से एक बार जुड़ जाती हूँ तो उसको छोड़ना नामुमकिन है. या तो मैं जुड़ती ही नहीं हूँ. फर्स्ट रोल मॉडल। First role model. I don't have my papa actually my role model, and I love Ronaldo, Cristiano.
He's my favorite actually. He's my role model actually, you know. वन गुड एंड वन बैड रूमर यू हियर, मतलब अपने बारे में अपने कोई बैड रूमर और गुड रूमर सुना है, नहीं सुना है? I heard about this is दुनिया है, दुनिया में तो ये चलता है बैड और यू नो गुड। गुड तो ये है बातें कि बहुत ही अच्छी इतनी अच्छी लड़की कैसे हो सकती है? इतनी अच्छी लड़की, इतनी परफेक्ट लड़की कैसे हो सकती है? और एंड बैड। बैड ये कि इतनी अच्छी क्यों है? इतनी अच्छी क्यों है ये? ये भी तो और अच्छे इतनी भी आते परफेक्ट हैं। क्यों है ये? तो वो भी बैड लगता है ना लोगों को, लड़कियों को जेलसी हो जाती है कि इतनी परफेक्ट और इतनी अच्छी लड़की क्यों है? फर्स्ट पब्लिक फाइट। When I was a kid is around में कुछ 13-14 साल की होंगी। तब पब्लिक प्लेस में मेरा बाइक जो है, बिकॉज़ मैंने पहली पहली बार बाइक चलाना सीखा था। तो बाइक से मेरे जो है एक्सीडेंट हो गया था किसी का। तो मुझे कोई भी चीज़ व्हीकल मुझे अलाउ नहीं चलाना। तो वहाँ पब्लिक प्लेस पे हो गया था व्हेन आई 14 इयर्स ओल्ड। तो थोड़ा-सा वैशाली हो गई थी। थैंक यू सो मच रेहा हमारे साथ सेगमेंट करने के लिए, बहुत अच्छा रहा, काफ़ी फ़नी भी रहा, आपके आंसर भी काफ़ी अच्छे थे। जैसे-जैसे मैंने थैंक क्वेश्चन यू। किया आपने काफ़ी ईमानदारी से उसके आंसर दिए। Hi guys, I'm Reha Khan and you're watching me on First India.